देखिए, पिछले दिनों 4 तारीख को 12 वफ़ात के जुलूस को लेकर कुछ क्षेत्रीय थाना पुलिस को कुछ भ्रांतियाँ हुई और एक एफ़आईआर जो एफ़आईआर हुई, वो एफ़आईआर में कहीं आई लव मोहम्मद के खिलाफ एफ़आईआर नहीं थी। कमिश्नर साहब ने अभी ये बात क्लियर की है कि वो एफ़आईआर जो थी दूसरे दिन में किसी विवाद को लेके थी, उस विवाद में भी अभी हम लोगों ने कहा उसकी कोई पुष्टि नहीं है। हम लोग आए थे कि पहले दिन, दूसरे दिन की सारी बातों को लेकर इसका पटाक्षेप हो और इसको खत्म किया जाए। और इस एफआईआर से पूरे देश और दुनिया में गलत भ्रांति जा रही है और इत्तेफाक से वो हमारे कानपुर शहर के अच्छे वातावरण को, जो हम लोग का अच्छा वातावरण है, उसको एक नेगेटिव संदेश दे रही है। आई लव मोहम्मद पे कमिश्नर साहब ने साफ कहा है, ना मुकदमा था, ना मुकदमा है, ना कोई लिख सकता है मुकदमा। अभी अभी हम लोग सब मिल के आ रहे हैं और हम लोग ने जब कहा कि आपकी इस एफआईआर में आई लव मोहम्मद का जिक्र है, जिक्र इसलिए कि पहले दिन जो घटना हुई थी उस वादी ने उसका जिक्र करते हुए आगे उस बात को पूरा लिखा। तो ये बात उन्होंने खुद मानी कि ये इसमें कहीं न कहीं ये भ्रांति पैदा करने का एक ये सवाल ज़रूर खड़ा हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि इसको आप जब आप समाप्त कर देंगे तो ये ज़िक्र की फ़िक्र किसी को नहीं रहेगी। और चूँकि ये ह यहाँ पे इस तरह का कोई मामला नहीं था और जब मामला नहीं था तो फिर इसकी संदेश गलत क्यों जा रहा है पूरे देश और दुनिया में? क्योंकि आई लव मोहम्मद एक ऐसा नाम है, जो दुनिया के सभी लोग आई लव मोहम्मद कहते हैं, जो लोग मानते हैं, वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो उनका आदर करते हैं। तो आइला मोहम्मद तो रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के हैं वो, इसलिए किसी को कोई नहीं, क्योंकि रावतपुर के सैयदनगर के कुछ तथाकथित बजरंग दल के ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे, जो अपनी कट्टरता को एस्टैब्लिश करने के लिए 2013 से समय-समय पर कोई ना कोई इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं और ये यहाँ की पुलिस को सब मालूम है, उनके खिलाफ मुकदमे भी हैं और उनके मुकदमे विचाराधीन और भी हैं। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग लेकर आए थे, हमारे सारे सभी साथी विधायक और वहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे, सभी लोग हम लोग यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने ये कह दिया है कि ये जो कन्फ्यूज़न करने वाली ये एफआईआर है, इसका कन्फ्यूज़न दूर जभी होगा जब आप इसका पटाक्षेप करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस विषय पे हम गहन अध्ययन करके और इसका काम करेंगे और आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। इस आश्वासन के साथ आज हम लोग यहाँ से जुदा हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं। एफआईआर इस नाम पे नहीं हुई है, एफआईआर दूसरे नाम पे हुई है। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने पहले दिन का ज़िक्र किया चुका था, दोनों में समझौता हो चुका था। दूसरे दिन के एक नए विवाद के को रूप देकर उसमें एफआईआर हुई है। तो हम लोग ने कहा कि जब इस एफआईआर में आई लव मोहम्मद का नाम आ गया है, तो जो पढ़ने वाला है और पढ़ने वाला कुछ पढ़ता है, बहुत से लोग पढ़ते नहीं, एक-दूसरे की सुनी हुई बात को आगे फ्लोट करते हैं। तो हमारे कानपुर शहर की पुलिसिंग पर अनजाने में अगर ये ऐसी कोई बात हो रही, तो इस पे आप लोग कॉग्निज़न लीजिए और इस एफआईआर को खत्म कीजिए। 12 वफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का होल्डिंग लगने के बाद पथराव हुआ और कई जगह पत्थरबाजी और नारेबाजी। इसके बाद पूरे प्रदेश भर के कई जनपदों से इसकी सूचना भी आ रही है और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिला, क्योंकि कानपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी और इन सबके बीच 2.5 घंटे तक चली पुलिस कमिश्नर और सपा के 3 विधायकों की बैठक समाप्त हुई, जिसपे सपा के नेताओं का ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आई लव मोहम्मद के नाम से ये मुकदमा नहीं लिखा गया और जिस धारा में मुकदमा लिखा है उसकी गहनता से जांच होगी। अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।